बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। गांव का नाम था सुखाईपुर। गांव के नाम से बिल्कुल उल्टा था गांव का हाल। लोग सूखे नहीं थे, पर किस्मत ज्यादातर लोगों की सूखी हुई थी। इसी गांव के किनारे जंगल से थोड़ा सा पहले एक पुराना सा झोपड़ा था। उस झोपड़े में रहता था लकड़हारा रघुनाथ। रघुनाथ रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जग जाता। जब गांव के लोग सपनों में होते, रघुनाथ अपनी टूटी हुई कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ चल पड़ता। लोग कहते थे, इस आदमी ने पिछले जन्म में जरूर किसी देवता को गुस्सा दिला दिया होगा, जो ये आज इस हाल में रहता है। क्योंकि बेचारा रघुनाथ जितनी मेहनत करता उतना ही बदनसीब होता चला जाता। एक दिन रघुनाथ जंगल के थोड़ा अंदर चला गया। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने सबसे मोटा और सीधा पेड़ मिल गया। वो खुशी से बोला, आज तो मेरी किस्मत पलटेगी। फिर जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, बस 1-2 बार में ही उसकी कुल्हाड़ी का फल निकलकर गिर गया। और फिर बेचारे रघुनाथ ने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, आज भी नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों बनाई है आपने? ये बोलकर रघुनाथ चुप हो गया और पेड़ वैसा का वैसा खड़ा रहा। और रघुनाथ की किस्मत फिर एक बार उस पर हंस रही थी। कुल्हाड़ी ठीक करने के लिए वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसकी नजर एक छोटे से कछुए के ऊपर पड़ी, जो उल्टा पड़ा था। पैर हवा में हिल रहे थे, जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा था। उसे देख रघुनाथ रुक गया। रघुनाथ के दिल ने कहा, मदद कर दे, पर दिमाग ने कहा कि तेरा खुद का भला नहीं होता तो क्या किसी और का भला करेगा। ये सब सोचते सोचते फिर भी रघुनाथ ने कछुए को सीधा कर दिया। थोड़ी देर कछुआ चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, शुक्रिया लकड़हारा भाई, तेरा दिल साफ है, इसलिए तेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। रघुनाथ घबरा गया और बोला, तू बोल सकता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? कछुआ मुस्कुराया और बोला, मैं बोलता भी हूँ और भाग्य भी जानता हूँ। इस जंगल में सिर्फ पेड़ नहीं, किस्मत भी काटी जाती है, पर जो सब्र रखता है वही जीतता भी है। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़ो ये सब, मुझे क्या। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। तुम अपना ख्याल रखना। तभी कछुए ने जमीन पर अपना पंजा मारा और धरती हल्की सी हिली। वहीं जहां रघुनाथ खड़ा था, जमीन थोड़ी धंस गई और फिर कछुआ बोला, कल सुबह इसी जगह वापस आना, पर याद रखना, लालच की कुल्हाड़ी सबसे पहले टूटती है। इतना कहकर कछुआ धीरे धीरे घास में गायब हो गया। रघुनाथ वहां खड़ा रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात रघुनाथ सो नहीं पा रहा था। उसे कभी लगता कि ये सब सपना था, फिर कभी लगता अगर ये सब सच हुआ तो। उसकी जिंदगी में पहली बार उम्मीद ने दरवाजा खटखटाया था। यही सब सोचते सोचते वो पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह सूरज निकलते ही रघुनाथ जंगल की तरफ निकल गया और फिर रघुनाथ उसी जगह पहुंचा जहां वो और कछुआ मिले थे। जैसे ही उसने जमीन देखी, जमीन खुद ब खुद फट चुकी थी। नीचे से हल्की सी चमक आ रही थी। रघुनाथ ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही पीछे से आवाज आई, अरे लकड़हारे, अकेले अकेले क्या खजाना खोज रहा है? रघुनाथ का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर रघुनाथ ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने खड़ा था भोला चाचा, गांव का सबसे तेज कान और धीमा दिमाग, जो हर बात आधी सुनता था और बाकी खुद बना लेता था। भोला चाचा आंखें सिकोड़कर बोले, तुझे कल रात से देख रहा हूँ। आज तेरी चाल कुछ अलग लग रही है। आखिर कौन सी बात छिपा रहा है तू? रघुनाथ डर से हिचकिचाया और बोला, वो मैं यहाँ लकड़ी देखने आया हूँ चाचा। फिर भोला चाचा ने जमीन की तरफ देखा। जमीन फटी हुई थी और उसमें से रोशनी आ रही थी। फिर भोला चाचा के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, खजाना। बस
ये शब्द को हवा में फैलने में देर नहीं लगी और पूरे गांव भर में आग की तरह फैल गया कि जंगल में खजाना मिला है। 2 घंटे के अंदर पूरे गांव के लोग जंगल की तरफ भागने लगे। किसी ने कहा सोना है, किसी ने कहा राजाओं का खजाना है, किसी ने कहा भूतों की चाल होगी। और बेचारा रघुनाथ अपने झोपड़े में बैठा था और अपनी बदनसीबी को कोस रहा था। शाम होते ही जब भीड़ थोड़ी कम हुई, कछुआ फिर से आया और रघुनाथ वहीं सर पर हाथ रखे बगल में बैठा था। कछुए की चाल बिल्कुल शांत थी, पर आंखों में गहरा राज था। वो रघुनाथ से बोला, देखा लकड़हारे, जो बात सिर्फ हम 2 कानों के लिए थी वो पूरे गांव तक पहुंच गई। रघुनाथ घबरा गया और बोला, फिर अब क्या होगा? अब परीक्षा शुरू होगी। मतलब कैसी परीक्षा? जो भी इस जगह से कुछ निकालेगा उसे 3 कसौटियों से गुजरना होगा: सब्र, सच और सेवा। और जो इसमें फेल हो गया उसका क्या होगा? कछुआ धीरे से भरा, उसकी किस्मत वहीं रह जाएगी जहां से वो आया था। गांव के प्रधान मुखिया केशव लाल को जब ये सारी बात पता चली, उसने रात को ही पंचायत बुलाई और मुखिया ने कहा, भले ही खजाना लकड़हारा को मिला है, पर ये खजाना गांव का है। लकड़हारा अकेला क्या करेगा इस खजाने का? इस गांव में और गांव के जंगल में मिलने वाली सारी चीजें गांव और पंचायत के हक में आती है। पर गांव के कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो बोले, पर इसमें मेहनत रघुनाथ की है तो इस पे उसका हक भी बनता है। मुखिया ने आंख टेढ़ी की और कहा, मेहनत किस्मत से बड़ी नहीं होती, समझे? पंचायत खत्म होने के बाद सारे गांव वाले अपने अपने घर चले गए और मुखिया और उसके कुछ चहेते वहीं रुके रहे। फिर मुखिया की यहीं से साजिश शुरू हुई। प्लान ये था कि सुबह सब मिलकर खुदाई करेंगे, लकड़हारा को साइड में रखेंगे और कछुए को पागल जानवर बोलकर जंगल से भगा देंगे। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जमा हो गए। जैसे ही पहली फावटा जमीन पर लगी, बैंग! जमीन का रंग बदल गया और हल्की सी आवाज आई, लालच तेज है। लोग घबरा गए। तभी कछुए ने कहा, पहली कसौटी सब्र। जो शोर करेगा वो कुछ नहीं पाएगा। सारे लोग एक दूसरे से खुश पूछ रहा रहे थे। सिर्फ रघुनाथ शांत खड़ा था। मुखिया से सब्र नहीं हुआ। उसने फावड़ा लिया और जोर से फावड़ा दे मारा। फिर जमीन से धुआं निकला और मुखिया पीछे गिर गया। फिर कछुए ने कहा, पहली कसौटी में असफल। ये सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। फिर कछुए ने रघुनाथ को इशारा किया, अब तुम जाओ। फिर रघुनाथ ने फावड़ा लिया और धीरे से जमीन खोदना शुरू करता है। कोई शोर नहीं, कोई लालच नहीं, बस मेहनत। और फिर तभी जमीन के नीचे से एक पुराना संदूक दिखाई देता है। गांव वालों की आंखें चमक उठती हैं। तभी मुखिया चिल्लाता है, खोलो खोलो, जल्दी से खोलो। तभी कछुआ आगे बढ़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, अभी नहीं, अभी 2 कसौटियां बाकी हैं। संदूक वहीं वैसे ही पड़ा हुआ था। गांव वाले बेचैन हो रहे थे और मुखिया के चेहरे पर पसीना आ रहा था। तभी कछुआ कहता है, अगली कसौटी होगी सच, और इसमें कई रिश्ते टूटने वाले हैं। जंगल के बीचों बीच आधी खुदी जमीन में पुराना संदूक पड़ा था। उससे निकलती रोशनी लोगों की आंखों में सपनों का पेट्रोल भर रही थी। तभी मुखिया केशव लाल ने आंखें गाड़कर कहा, खोलो इसे, अब ज्यादा देर मत करो। कछुए ने बात को काटा और कहा, अगली कसौटी सच। जो झूठ बोलेगा संदूक उसके लिए पत्थर बन जाएगा। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ लोग पहली बार अपने ही सच से डर गए। हर व्यक्ति को एक बात बोलनी होगी। एक, उसने इस खजाने के बारे में सबसे पहला लालच कब और क्यों महसूस किया। मुखिया गुस्सा हुआ और कहा, ये क्या बचकानी शर्त है? कछुआ शांत रहा और कहा, फिक्र मत करो, शुरुआत तुमसे ही होगी। मुखिया ने सीना तान कर कहा,
मुझे कोई लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ गांव के भले के लिए यहाँ आया हूँ। तभी संदूक की रोशनी बुझ गई और एक तेज आवाज गूंजी। झूठ। संदूक का एक कोना पत्थर बन गया। गांव वाले पीछे हट गए। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। फिर भोला चाचा ने कहा, मैंने तो बस अफवाह उड़ा दी, सोचा मजाक होगा, मुझे क्या पता था ये सच है। फिर संदूक ने हल्की सी रोशनी दी और गांव वालों के चेहरे पे हल्की मुस्कान आई। थोड़ी देर बाद एक और आदमी बोला, मैं चाहता था मुझे भी हिस्सा मिले, इसी लालच में मैं यहाँ आया था। रोशनी थोड़ी और तेज हो गई। जितना सच निकला उतनी रोशनी बढ़ती गई। फिर पूरे गांव की नजर रघुनाथ पर थी। उसने धीरे से कहा, मुझे जिंदगी में पहली बार उम्मीद की एक किरण नजर आई जब मैंने जमीन फटी देखी। मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरी जिंदगी भी अब अच्छी हो सकती है। शायद ये संदूक मुझे जिंदगी में कुछ नया दे दे। रघुनाथ की आंखें भर आईं। संदूक पूरी तरह चमक उठा। कछुए ने आंखें बंद कर ली। सच स्वीकार करने वाला पहला इम्तिहान पार कर गया। फिर कछुए ने कहा, इस संदूक में सोना कम और भाग्य ज्यादा है। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। फिर मुखिया चिल्लाया, क्या बकवास है ये सब। कछुआ ने मुखिया की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बदनसीबी है ये, तुम्हारी जिद से पैदा हुई है। तुम्हारे मन में खोट है, लालच है। मुखिया चुप हो गया। तीसरी और आखिरी कसौटी होगी सेवा, पर उससे पहले संदूक खुद अपना एक सच दिखाएगा। संदूक का ढक्कन धीरे से खुलने लगा और अंदर से निकला एक पुराना आईना। आईने में हर आदमी ने अपनी ही जिंदगी का सच देखा। मुखिया ने देखा कि वो अकेला मर रहा है। भोला चाचा ने देखा लोग उसकी बातों पर हंस रहे हैं। और रघुनाथ ने देखा खुद को अकेला पर शांत। फिर कछुआ बोला, सेवा का मतलब है बिना लाभ के मदद। तभी आसमान गरजने लगा, बादल घिरे और कछुआ बोला, कल जब बारिश होगी, जो बिना सोचे किसी और की मदद करेगा वही सच में भाग्यशाली होगा। और संदूक भी उसी के हक में जाएगा। संदूक बंद हो गया। गांव वाले एक दूसरे को देखते रह गए। रात को तूफान शुरू हो चुका है। बिजली चमक रही है और जंगल के किनारे एक छोटा बच्चा बारिश में खो गया है। तभी एक आदमी भागते हुए गांव में आता है और बच्चे के खोने की पूरी बात सबको बताता है। ये सब सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे रघुनाथ दौड़ पड़ता है। मुखिया भी उसे देखता है और फिर कछुआ धीरे से कहता है, अब पता चलेगा कौन सिर्फ किस्मत चाहता है और कौन किस्मत के लायक बनता है। आसमान फट चुका था। बिजली ऐसी चमक रही थी जैसे हर सच को नंगा कर देगी। तभी जंगल के किनारे से एक औरत की चीख आई, मेरा बेटा, कोई है क्या? मेरा बेटा नहीं मिल रहा। तभी भागते हुए रघुनाथ और कुछ लोग उस औरत के पास आते हैं और रघुनाथ कहता है, बहन आप यहीं रुको, मैं ढूंढ लाऊंगा आपके बेटे को, भरोसा करो मुझ पे। इतना कहते ही रघुनाथ भागते हुए आगे बढ़ता है और फिर गांव के लोगों ने कहा, ये पागल है क्या? इसको मौत बुला रहा है। इतने आंधी तूफान में इसे जंगल जाना है उस बच्चे को ढूंढने? दिमाग खराब हो गया इस लकड़हारे का। पर रघुनाथ ने सब कुछ अनसुना किया और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। मुखिया केशव लाल भी वहां खड़ा था। उसके मन में लड़ाई चल रही थी। अगर मैं जंगल गया और उस बच्चे को बचा लिया तो गांव वालों के लिए हीरो बन जाऊंगा मैं। नहीं, और अगर मुझे कुछ हो गया तो, मैं इस तूफान में फंस गया या जंगली जानवरों ने हमला किया तो? पर अगले ही पल उसने अपनी पगड़ी ठीक की और घर की तरफ मुड़ गया और वहां कछुआ छुप होकर सब देख रहा था। गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। बारिश, कीचड़ और डर। सिर्फ एक आदमी आगे बढ़ा, रघुनाथ, बिना कुछ सोचे, बिना संदूक, बिना खजाने के ख्याल के। उधर बारिश ने जंगल को दलदल बना दिया था।
हर कदम पर फिसलने और गिरने का डर था। रघुनाथ चिल्लाता है, बेटा कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है, बचाओ, मैं खो गया हूँ, कोई है, बचाओ। आवाज नदी के पास से आ रही थी। अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखी। वहां कछुआ खड़ा था। उसने रघुनाथ से कहा, रुको, सीधा मत जाओ, 3 कदम बाएं की तरफ जाओ और फिर सीधा आगे बढ़ते जाना। रघुनाथ ने बिना कोई सवाल किए कछुआ की बात सुनी और आगे बढ़ा। अगला कदम बढ़ाते ही जहां वो खड़ा था वहां की जमीन धंस जाती है। रघुनाथ डर जाता है और फिर कछुआ को देखकर धन्यवाद करता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ देर में वो नदी के किनारे पहुंच गया और उसने देखा एक पेड़ की जड़ के पास डरा हुआ वो बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा कांप रहा था। बारिश तेज हो रही थी। रघुनाथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, डरो मत बेटा, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। फिर दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से तेज बिजली कड़कती है और दोनों गिर जाते हैं। तभी वहां दूर कछुआ दिखता है और बोलता है, डरो मत, उठो और आगे बढ़ो, मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। तूफान रुक चुका था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गांव वाले गांव के बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा रघुनाथ बच्चे को उठाकर ला रहा है। सब चुप हो गए। माँ दौड़ कर आई, बच्चे को गले लगा लिया। तभी कछुआ सबके सामने आया और कहा, तीसरी कसौटी, सेवा, बिना लाभ बिना शर्त, पूरी हुई। जमीन हल्की सी कांपी। तभी संदूक जंगल के बीच खुद ब खुद खुलने लगा। फिर कछुआ बोला, मैं कोई आम कछुआ नहीं हूँ, मैं उस जंगल की आत्मा हूँ जो सदियों से लालच और सच को तोलता है। मुखिया का सर झुक गया। तभी जंगल में संदूक से तेज रोशनी निकली और उस रोशनी के बीच 3 चीजें दिखीं। 1 सोने के सिक्के, 2 एक कागज पुराना फरमान, 3 एक टूटी हुई कुल्हाड़ी। और इधर गांव में कछुए ने सबसे कहा, कल सुबह होते ही सब जंगल आ जाना, सबका भाग्य वहीं तय होगा। अगली सुबह सूरज पूरी शान से निकला। तूफान के बाद जंगल बिल्कुल शांत था, जैसे रात के गुस्से के बाद प्रकृति खुद शर्मा गई हो। गांव के सब लोग संदूक के इर्द गिर्द जमा थे। कोई बोल नहीं रहा था। संदूक के सामने कछुआ खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। आज फैसला होगा, सिर्फ खजाने का नहीं, किरदार का। कछुए ने संदूक की 3 चीजों की तरफ इशारा किया। सोने के सिक्के, ये मेहनत का फल नहीं, लालच का इनाम है। जो इसे चुनेगा वो कुछ पल के लिए अमीर होगा, पर अंदर से खोखला। मुखिया की नजर सिक्कों पर टिक गई। अब बारी है पुराना फरमान। इस कागज में लिखा है, जंगल और जमीन का हक सिर्फ उन लोगों का है जो इसे बचाएंगे, लूटेंगे नहीं। ये सुनकर गांव के बुजुर्ग रो पड़े। टूटी हुई कुल्हाड़ी, ये उस आदमी की निशानी है जिसका जीवन बार बार टूट कर भी इंसाफ पर टिका रहा। रघुनाथ का सिर झुक गया। मुखिया आगे बढ़ा और चिल्लाकर बोला, मैं सोने का सिक्का लेता हूँ। जैसे ही उसने सिक्का उठाने की कोशिश की, वो सारा सिक्का मिट्टी बन गया। मुखिया के पैर कांप गए, सारे गांव वाले चौंक गए। फिर कछुआ बोला, लालच का बोझ सिर्फ उठाने वाले को ही दिखता है। मुखिया शर्मिंदा होकर घुटनों पर गिर गया। फिर कछुआ रघुनाथ की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, तुम क्या चुनते हो? रघुनाथ ने कुछ देर सोचा, फिर पुराने फरमान को उठाया और बोला, गांव और जंगल का भविष्य। संदूक की रोशनी नरम पड़ गई। कछुआ धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा और कहा,
मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। हर युग में एक लकड़हारा आता है जो या तो लालच चुनता है या जिम्मेदारी। रघुनाथ और पूरा सुखाईपुर गांव चुपचाप सुनता रहा। इस बार जंगल ने तुम्हें चुना है। तुम जंगल के रखवाले हो। लकड़ी का काम करोगे, पर सिर्फ उतना जितना जंगल जी सके। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह गए। मुखिया को गांव वालों के सामने खड़ा किया गया। कहा गया, तुम्हारी सजा होगी सेवा। मुखिया को जंगल बचाव का काम दिया गया। हर दिन बिना घमंड, बिना कुर्सी। धीरे धीरे फिर रोशनी कम हुई और कछुआ फिर से एक साधारण सा कछुआ बन गया और कहा, किस्मत उसकी नहीं होती जिसे सब मिल जाए। किस्मत उसकी होती है जो कठिन परिस्थिति में भी सही चुनाव करे। लकड़हारा भाई, अपना और इस जंगल का ख्याल रखना। हमेशा ऐसे ही रहना और लोगों की बिना किसी लालच के मदद करना। अब मैं चलता हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो याद करना। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर रहूंगा। इतना कहते ही कछुआ फिर धीरे धीरे जंगल में चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस्मत मेहनत, सच और सेवा से बनती है, लालच से नहीं। जो इंसान बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करता है और सही समय पर सही चुनाव करता है, वही वास्तव में भाग्यशाली होता है। लालच कुछ पल की चमक देता है, लेकिन अंत में इंसान को खाली कर देता है, जबकि सब्र, ईमानदारी और जिम्मेदारी जीवन को सचमुच समृद्ध बनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आ रही होगी। ऐसे ही मज़ेदार और अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट कहानियों की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।